हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं वसीम असगर। वेलकम टू माय चैनल थिंक टू मैथ। स्टूडेंट, मैं आज आपके सामने स्टार्ट करने वाला हूं बेसिक लेक्चर नंबर 3। बेसिक लेक्चर की प्लेलिस्ट बनाने का मेरा मकसद भी यही है कि मेरे वो बच्चे जो एक क्लास में पास होने के बाद दूसरी क्लास में शिफ्ट होते हैं, तो अक्सर बच्चों में कुछ बेसिक वीकनेस रह जाती हैं। तो उन वीकनेस को खत्म करने के लिए तो मैं रिकमेंड करता हूं थिंक टू मैथ चैनल में जाने के बाद प्लेलिस्ट को ओपन करें। प्लेलिस्ट में बेसिक कंसेप्ट के नाम से एक प्लेलिस्ट होगी, उसमें बिलतरतीब लेक्चर्स को देखें। मैं आपको बताता चलूं, फर्स्ट बेसिक लेक्चर जो हमारा था वो क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल एंड कर्ली ब्रैकेट्स के दरमियान डिफरेंस था। और जो सेकंड बेसिक लेक्चर था वो रियल नंबर सिस्टम्स के मुतालिक था कि किस तरह हम एक पॉइंट को इनफिनाइट टुकड़ों में तकसीम कर सकते हैं। और हमने पॉइंट की बेसिक प्रॉपर्टी को डिटेल से डिस्कस किया, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो अब चलते हैं हम लेक्चर नंबर 3 की जानिब, जिसमें हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इक्वेशन और टर्म्स डिस्कस करेंगे। इसके बाद बेटा हम लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हम अपने बेसिक लेक्चर की तरफ। तो जी स्टूडेंट, यहां पे हमारे पास न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन क्या होता है कि सम ऑफ 3 एंड 7, यानी रियल नंबर से, जो रियल नंबर सिस्टम हमने पढ़ा उनमें से कोई से भी दो नंबर उठा लें। मैंने यहां पे नंबर 3 उठाया और नंबर 7 उठा लिया। उन दोनों को अगर मैं सम कर दूं या सब्ट्रैक्ट कर दूं तो उस एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं? न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन कहते हैं। यानी आज हमने सीखा रियल नंबर सिस्टम से आप किसी भी दो रियल नंबर्स को उठा लें, उनको ऐड कर लें या सब्ट्रैक्ट कर लें, तो ऐसे एक्सप्रेशन को जिसमें दो रियल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट किया गया होगा या ऐड किया गया होगा, उस एक्सप्रेशन को क्या कहते हैं? न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? तो सम ऑफ अ नंबर एंड 7। अब यहां पे जो अ नंबर दिया गया है, आपको बताया नहीं गया कि ये कौन सा नंबर है। तो यहां पे हम फर्ज करते हैं, लेट करते हैं कि हमारे पास वो नंबर x है, यानी हम अपनी तरफ से एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करा देते हैं। सेम प्रीवियस केस में हमने क्या लिया था? हमने यूनिक नंबर 3 एंड 7 लिए थे और उनको ऐड कर दिया था। तो इस एक्सप्रेशन को न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन कहते हैं। और यहां पे सम ऑफ नंबर एंड 7, यानी x किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो x की जगह हम यूनिक नहीं लिख सकते, 3 नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर मैं 3 लेके आता हूं तो कोई और बच्चा मुझे कह देगा सर नहीं मैं 4 लेके आ रहा हूं, और बच्चे कहेंगे सर मैं 5 या 6 लेके आ रहा हूं। तो यहां पे x इनफिनाइट्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सम ऑफ अ नंबर एंड 7, यानी एक वेरिएबल और एक जो रियल नंबर है उसके सम को हम क्या कहते हैं जी? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। या फिर वेरिएबल और किसी भी रियल नंबर के सब्ट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं जी? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे जी, y-3। तो ये भी जो एक्सप्रेशन है, ये भी कौन सा है जी? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। जरूरी नहीं है कि आपने वेरिएबल x ही लेके आना है, आप कोई भी वेरिएबल लेके आ सकते हैं। आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, आप ऐड भी कर सकते हैं। तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं जी? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। और इसकी और भी एग्जांपल्स है, देखते हैं जी। x प्लस वाई या फिर जी x माइनस वाई। तो देखें यहां दो वेरिएबल्स आपस में ऐड हो रहे हैं और सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। जब भी दो टर्म्स ऐड हो रही हो या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं जिसमें हमारे पास क्या हो कि वेरिएबल भी मौजूद हो, तो ऐसे एक्सप्रेशन को क्या कहते हैं जी? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। इसके बाद चलते हैं इक्वेशन की तरफ। इक्वेशन में हमें वो क्या कहता है? सम ऑफ अ नंबर एंड 7। वो कहता है सम किसका जी? नंबर का, एंड 7 का। इक्वल किसके आ गया जी? 12 के। ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें इक्वलिटी का साइन आ जाए उसको इक्वेशन कहेंगे। ये देखें x प्लस 7 हमारे पास क्या था? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब उसमें क्या इंट्रोड्यूस हो गया? इक्वलिटी का साइन। तो इक्वलिटी आने की वजह से इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या कहेंगे? इक्वेशन कहेंगे। इक्वेशन को डिस्कस करने के बाद
हम नेक्स्ट बेसिक कंसेप्ट टर्म की तरफ चलते हैं। मोस्टली हमारे बच्चे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हुए बहुत सारी मिस्टेक कर देते हैं, जहां पे हमारे बच्चों को टर्म्स की पहचान नहीं होती। हमारा बच्चा समझता है कि अगर 2 वेरिएबल आ जाएंगे तो 2 टर्म्स होगी, अगर 1 वेरिएबल होगा तो 1 टर्म होगी। ऐसा नहीं है बेटा। तो अभी हम टर्म्स को डिस्कस करते हैं। जी बेटा, ओनली 3 हमारे पास लिखा हुआ है। जब भी हमारे पास अकेला रियल नंबर लिखा होगा तो वो हमारे पास 1 टर्म कंसीडर की जाएगी। चाहे x अकेला आप ले आए तो आपके पास 1 टर्म होगी। तो यहां पे 3 + x, ये आपके पास फर्स्ट टर्म, ये आपके पास सेकंड टर्म। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी जी? 2। और यहां पे लिखा भी प्लस और माइनस सेपरेट करती हैं। क्या सेपरेट करती हैं जी? टर्म्स को। यानी टर्म्स को अलग-अलग कौन करता है? प्लस एंड माइनस। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन डू नॉट सेपरेट टर्म्स। 3 डिवाइडेड बाय x, तो डिवीजन डू नॉट सेपरेट टर्म। तो डिवीजन का जो प्रोसीजर है उसको हम एक ही टर्म कंसीडर करेंगे। और यहां पे देखें जी, 3 + x - y कितनी टर्म्स होगी? 3y। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जो हमारे पास है वो सेपरेट करते हैं टर्म्स को। तो यहां पे एक टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है और थर्ड टर्म आपके पास y है। तो यहां पे देखें मल्टीप्लिकेशन है, 3 और x आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहां हम इसको एक ही टर्म कंसीडर करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हमने क्या देखा कि जो टर्म्स हैं ये प्लस और माइनस से सेपरेट होती हैं। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से कभी भी टर्म सेपरेट नहीं होती। जी बेटा, अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ टर्म्स की तरफ। टर्म्स में हमारे पास 2 टाइप्स हैं। नंबर 1 लाइक टर्म्स एंड नंबर 2 अनलाइक टर्म्स। तो लाइक टर्म्स में क्या देखते हैं हम? सेम वेरिएबल्स विद सेम पावर्स। यहां पे एग्जांपल देखें जी, 7xy, और यहां से देख के बताएं कि x वेरिएबल यहां भी मौजूद है, यहां भी मौजूद है, y यहां भी मौजूद है, यहां भी मौजूद है। यानी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी, सेम वेरिएबल्स दोनों तरफ है। और यहां पे देखें पावर, देखें x की पावर क्या है? 1, यहां भी x की पावर 1 है। फर्स्ट टर्म में y की पावर 1 जी, सेकंड टर्म में y की पावर 1। तो हमने देखा सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई होती है। तो 7xy एंड 15xy क्या कहलाएंगे जी? लाइक टर्म्स कहलाएंगे। इसी तरह अनलाइक टर्म्स में हम कंडीशंस देखते हैं, डिफरेंट वेरिएबल्स हो सकते हैं दोनों टर्म्स में, या फिर सेम वेरिएबल्स होंगे लेकिन डिफरेंट पावर्स के साथ। तो यहां पे एग्जांपल देखें, x यहां भी है, यहां भी है जी, y यहां भी है, यहां भी है, यानी वेरिएबल्स तो हमारे पास सेम है। अब पावर्स देखते हैं वेरिएबल्स की। यहां पे x वेरिएबल की पावर कितनी है? 2 इस टर्म में, और यहां पे 1। तो यहां पे x की पावर 1 है, यहां पे 2 है। किसमें डिफरेंट आ गया जी? पावर डिफरेंट आ गई, वेरिएबल सेम है जी। यहां पे हमारे पास जो y है, यहां भी y मौजूद है, यहां भी y मौजूद है। वेरिएबल तो सेम है लेकिन यहां y की पावर 1 है और यहां पे पावर कितनी है जी? 3 है। दोनों टर्म्स में वेरिएबल्स तो सेम है, यानी x यहां भी मौजूद है, यहां भी मौजूद है, यहां भी मौजूद है, यहां भी मौजूद है, लेकिन वेरिएबल्स की पावर डिफरेंट है, सेम नहीं है। तो ऐसी टर्म्स को क्या कहेंगे जी? अनलाइक टर्म्स कहेंगे। जी स्टूडेंट, आज का जो बेसिक लेक्चर था वो हमारा खत्म हुआ। इसी के साथ मुझे इजाजत दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।